हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको तो हम बहुत पहले ही कवर कर चुके थे, अच्छे से हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम वैलेंसी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस शेल क्या होता है। ठीक है, कैसे हम वैलेंसी बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। अगर हमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, नियॉन की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी, तो हम किसी भी की भी वैलेंसी को बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, वैलेंसी अगर हम सिंपल से डेफिनेशन की बात करें तो वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। चलिए, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर करे या डोनेट करे, ठीक है, या गेन करे। चलिए, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे एटॉमिक नंबर को। चलिए, तो एटॉमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर हम कहें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, यानी कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 6। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 8। ठीक, क्लोरीन की बात करें एटॉमिक नंबर 17, नियॉन की बात करें एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, यानी कि किसी का भी जो एटॉमिक नंबर है उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये एक्स है ना, कोई सा भी हो सकता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 42। क्या है इसका एटॉमिक नंबर 42। तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी होगी। प्रोटॉन की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है, तो क्या आप बता सकते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। और ये एक न्यूट्रल भी है, क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो क्या आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा डेफिनेशन के एटॉमिक नंबर क्या है। पूछा जा सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। या कोई एलिमेंट है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर है 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं, और ये भी सेम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज इस पर नहीं है। चलिए, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें यहाँ पर बताने, तो देखो हमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो दिया हुआ है 42, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 42। और ये एक न्यूट्रल एटम है, इसीलिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही उसका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने हैं 42 इलेक्ट्रॉन्स। वही बात करें इस एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर है 32, यानी कि बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 32, और ये न्यूट्रल एटम है इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 32। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई क्या ना हो, ये कोई ऐसे स्पीशी ना हो, यानी कि अभी तो ये न्यूट्रल स्पीशी है, अगर ये न्यूट्रल स्पीशी ना हो, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती रहती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। कैसे होता है ये सब, इसको एक बार यहाँ पर आगे डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है, वही हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। वही हमारे पास एक एलिमेंट है Na,
जिसका एटॉमिक नंबर है 11। वही हमारे पास एक एलिमेंट है Mg जिसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि ये F, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो फ्लोरीन में यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हमें सबकी बतानी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें सबकी बतानी है। ठीक है, चलो फ्लोरीन की बात करें तो प्रोटॉन कितने होंगे, 9 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं क्लोरीन की। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने होंगे, 17 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होने चाहिए थे, 17 होने चाहिए थे, लेकिन इस पर आ जाता है एक ये नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब कितने नेगेटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे 11। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होने चाहिए थे अगर ये एक न्यूट्रल स्पेशी होती। स्पेशी का मतलब क्या है कि न्यूट्रल एटम होता है ना, न्यूट्रल अगर ये होता, लेकिन ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल तो है ही नहीं, इस पे तो एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है ना ऊपर एक प्लस चार्ज हमें, तो प्लस चार्ज का मतलब है इससे एक ही प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेंगे हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, बच गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वही Mg12 की बात करते हैं, इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 12 और कोई चार्ज नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 12। अच्छा, जो हमने ये सॉल्व किया है पूरा, इससे समझ में क्या आता है, इसका कंक्लूजन क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्यों हमने इसको इतना डिटेल में पढ़ा। अभी पीछे जो स्लाइड में डेफिनेशन लिखी हुई थी, एग्जांपल दिया हुआ था, सिर्फ उतना ही पढ़ के भी हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए, और ये हायर क्लासेस में भी आएगा। जब आप टेंथ में जाएंगे, 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो 11th में ये पूरा आपके पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर है, बहुत उसमें एलैबोरेट की हुई है सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर आपको दोबारा से पढ़ने भी पड़ेंगे, है ना। ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए टीचर्स हमें तो यही कहेंगे कि ये तो आपने 9th में पढ़ लिया होगा। चलिए, यहाँ पर हम समझे क्या, किसी भी न्यूट्रल एटम में, ये स्पेशी लिख देते हैं, न्यूट्रल स्पेशी में। न्यूट्रल मतलब जिस पर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, जो उदास है जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक, किसी भी न्यूट्रल स्पेशी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वही इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के, इसके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अगर जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन इस पर क्या है 6, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है 6, एटॉमिक नंबर तो 6 है ही। ठीक, तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कब, जब कोई कैसी स्पेशी होगी, न्यूट्रल स्पेशी होगी। तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है एक तरह से कि अगर कोई न्यूट्रल स्पेशी है तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। वहीं हम बात करते हैं न्यूट्रल की जगह कोई चार्ज्ड स्पेशी है, अब ये चार्ज स्पेशी बच्चों दो तरह की होती है, एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। ठीक है, कैटायन जिन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन जिन पर नेगेटिव चार्ज। तो एनायन को आप याद रख सकते हैं अ नेगेटिव आयन, एन आयन यानी कि अ नेगेटिव आयन, तो हमेशा आपको याद रहेगा एनायन, तो कैटायन अपने आप ही पॉजिटिव वाला। ठीक है,
अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा एटॉमिक नंबर का? एटॉमिक नंबर तो जो है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो एटॉमिक नंबर तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। देखो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है। एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। एटॉमिक नंबर 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है। तो एटॉमिक नंबर तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, ये तो बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी इसमें? तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएगा, कैसे पता चलेगा हमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है? तो देखो जो यहाँ पर निकाला है, क्या किया है हमने, जो उसका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर माइनस, एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना है नंबर ऑफ चार्ज, जितना चार्ज दिया हुआ है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक से माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था तो एक से माइनस किया। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते तो दो से माइनस कर देते, तीन पॉजिटिव चार्ज होते तो तीन से माइनस कर देते, चार पॉजिटिव चार्ज होते तो चार से माइनस कर देते। ठीक है, जैसे हमने कहा ये, जैसे हमने बात की मैग्नीशियम की बात करते हैं, है ना। मैग्नीशियम पे अगर 2 पॉजिटिव है, क्या लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो अभी भी 12 ही है ना। तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 10। वही बात करते हैं एनायन की। तो यहाँ पर जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज। एटॉमिक नंबर के साथ जितना चार्ज है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये क्या है, एक एनायन है और ये एक कैटायन है। तो एनायन में हमने क्या किया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 17, उसमें प्लस कर दिया है जितना चार्ज है, यानी कि एक चार्ज है ना। तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज वाले को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, और पॉजिटिव चार्ज वाले को हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट करना है। तो आपको इस तरीके से भी याद रहेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, चार्ज को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर से चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एनायन है, नेगेटिव चार्ज तो कोई स्पेशी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से चार्ज को ऐड करना होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर और चार्ज को ऐड करना होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला, यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीशियम की। चलिए, तो ऐसी अगर कोई स्पेशी है Mg2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, इस तरीके से कोई स्पेशी है अगर, तो आप कैसे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे? आपको बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन्स बताने हैं कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं दोनों में। ठीक है, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लो और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर इनको मैं कराती हूँ यहाँ पर। चलिए, तो फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। देखो, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दिए। यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमने निकाल लिए 7। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, फॉर्मूला देखो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी कि कैटायन। कैटायन का फॉर्मूला देखो, एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है 12, माइनस चार्ज कितना है, दो पॉजिटिव, यानी कि दो ले लेंगे इसको। ठीक है, तीन पॉजिटिव के लिए तीन, एक सिंगल पॉजिटिव के लिए एक। ठीक है, -2 कर लिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। ठीक है, वहीं N2 नेगेटिव की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे किसी एनायन में? अब ये क्या है, एनायन है, ये वाला है, यानी कि एटॉमिक नंबर से चार्ज को क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर के साथ ऐड कर लेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7, प्लस चार्ज कितना है 2, ऐड कर लेंगे, कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर है 9 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं। चलिए,
तो ये बात थी एटॉमिक नंबर की, जहां पर हमें पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं जब कोई न्यूट्रल स्पेशी होती है। ठीक, वही कैसे, कोई चार्ज स्पेशी अगर है, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेशी है, कोई नेगेटिव चार्ज वाली स्पेशी है, तो कैसे हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं। ठीक, चलो। अच्छा, एक और बात यहाँ पर थोड़ा और एक पॉइंट है, जैसे एटॉमिक नंबर को जो है Z से डिनोट किया जाता है। तो कहीं पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पर Z की वैल्यू दी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है Z इज इक्वल्स टू 12। तो आपको क्या समझना है, ये जो Z है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, बाकी तो हम जानते हैं इस तरीके से हमारा कार्बन का एटम होता है, जहां पर देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग शेल्स में, और बीच में होता है हमारा डेंस न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये बात थी एटॉमिक नंबर की। अब बात करते हैं मास नंबर की। देखो बच्चों, मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, और कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना कि एटॉमिक नंबर को A से डिनोट किया जाना चाहिए था। एटॉमिक नंबर को तो Z से डिनोट किया जा रहा है, और मास नंबर को A से डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, A से एटॉमिक नंबर नहीं समझना। A का मतलब है मास नंबर और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर हम जान चुके हैं क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जान चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड किया जाता है ये भी जान चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको पढ़ना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यानी कि बच्चों, जो मास है वो कैसे बनता है, सम से बनता है। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, अभी तक पीछे हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम उनका सम करते हैं तो जो बनता है वही क्या होता है, हमारा मास नंबर होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें मास नंबर ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू, अच्छा अगर हम बात करें तो मास नंबर है किसकी वजह से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, देखो ये क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर के बना रहे हैं मास। क्या बना रहे हैं, मास। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है किसमें, न्यूक्लियस में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक, चलो यहाँ तक तो सिंपल था, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मास ए यानी कि मास ऑफ कार्बन इज 12 यू। कार्बन का मास क्या है, 12 यू, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट। बात करें एल्यूमिनियम की, उसका मास नंबर होता है 27, यानी कि यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए, अच्छा नोटेशंस कैसा लिखा जाता है वो हमें अभी देखना है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x, कोई भी एलिमेंट हो सकता है x, अगर हम बात करें कि इसका एटॉमिक नंबर कहाँ पर लिखा जाएगा, क्या एटॉमिक नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ, या यहाँ। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, अभी तक हमने जितने भी देखे थे, हम एटॉमिक नंबर कहाँ लिख रहे थे, हमेशा नीचे लिख रहे थे, है ना, सबस्क्रिप्ट पे लिख रहे थे। तो एटॉमिक नंबर बच्चों यहाँ कभी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ भी कभी नहीं लिखा जाएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। वैसे हमने ज्यादातर हम हमेशा इधर ही लिखते हैं, तो इधर भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा सबस्क्रिप्ट में। ठीक, सबस्क्रिप्ट यानी कि जैसे हमें कार्बन का लिखना है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन ये देखो सी के नीचे इस तरीके से 6 लिखा जाएगा। वहीं बात कर देते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर कहाँ लिखा जाएगा, देखो मास नंबर क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, एक तरफ Z एटॉमिक नंबर, एक तरफ मास नंबर, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ पर लिखा जाएगा मास नंबर, तो बच्चों अगर हम मास नंबर की बात करें तो यहाँ पर मास नंबर कभी भी नहीं लिखा जाएगा, नीचे हमेशा और हमेशा आपका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर मास नंबर लिखा जाएगा, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा दोनों इधर की तरफ ही लिखते हैं हम। ठीक, चलिए, जैसे कि हम कहें
इसका एटॉमिक नंबर था 6 और मास नंबर है 12। इस तरीके से आ गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। या कहीं कहीं पर ना आपको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा 6 और 12, या कहीं पर हो सकता है आपको 6 और 12 इस तरीके से भी लिखा मिले। लिखा कैसा भी मिले, ध्यान में ये रखना है कि जो नीचे है सबस्क्रिप्ट में है वो हमेशा क्या है, एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर है सुपर स्क्रिप्ट में है वो क्या है, हमेशा हमारा मास नंबर है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कैसे इनको लिखा जाता है। एक बार आप इसे भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, सिंपल। तो 7 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 14 क्या है, मास नंबर है। तो कभी भी ऐसे दिया हो लिखा हुआ है ना, तो आप क्या, आपसे पूछ दिया जाए इस इमेज को देख करके बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा मास नंबर है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो एक रात पहले पढ़ते हैं एग्जाम से, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि जो नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर रहता है वो हमेशा क्या होता है, मास नंबर, ठीक। बाकी आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों याद कर लेने चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, कुछ कुछ केसेस में एटॉमिक नंबर से 1-2 नंबर ज्यादा होगा, ठीक। तो वही आपको याद करने हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमारा एटम का स्ट्रक्चर अब हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। एटम का स्ट्रक्चर कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, इनका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर्स क्या होते हैं, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हम फाइंड करेंगे ये भी हमने यहाँ पर जान लिया। तो मास नंबर भी हम समझ गए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये आपको नोट कर लेना है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अच्छा, ये हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है, और इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, क्यों है ऐसा, है ना, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। फिर साथ ही हमने पढ़ा कि कैसे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड करते हैं एटॉमिक नंबर की मदद से, ठीक है। न्यूट्रल स्पेशी में फाइंड करना तो ईजी है, फिर फाइंड करना ही नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रल स्पेशी में तो हमें पहले से ही नोन होता है। लेकिन जो भी हमारी चार्ज स्पेशीज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैटायंस और एनायंस, उनमें कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमने यहाँ पर सीखा। साथ ही हमने मास नंबर सीखा, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे नोटेशन होता है। चलिए, इसके बाद आने वाले अगले सेशन में बच्चों हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।